अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। किसने जीत लिया राही का दिल और किसके लिए जो राही के मन में जो नफरत की आग थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडी होती हुई दिख रही है। एक एक करके राही के मन में जितने भी डाउट थे हर एक एपिसोड के साथ साथ जो है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। राही के सामने जो एक धुंधला आईना था उनके लिए धुंधला होगा, क्योंकि हमारे लिए तो डे वन से राही कन्फ्यूजन की आत्मा रही है। तो फाइनली राही के लिए जो एक धुंधला आईना था वो धीरे धीरे सही लेकिन हर एक एपिसोड में साफ होता हुआ दिख रहा है। और इसी में सबसे बड़ी जो नज़र आएगी आपको बदलाव वो आएगा तब जब दिग्विजय सूद पहुंचेगा कोठारिया। और दिग्विजय सूद से पहुंचने से पहले ही राही से दिग्विजय इससे पहले भी मिल चुका है और राही को वहाँ पर भी उसने काफ़ी अच्छे लहजे में समझाया था और राही को वो बातें समझ में भी आई थी। और यहाँ तक कि उस मीटिंग के बाद राही का जो बिहेवियर है अनुपमा के लिए तब से और अब तक थोड़ा भी उसमें आपको ऐसी बदतमीजी नहीं दिखी जो राही उससे पहले करती नजर आ रही थी। राही के नेचर में, राही के बिहेवियर में अचानक से एक चेंज आया जो अचानक से एक तरह से अनुपमा और शाह हाउस के लिए आया। हालांकि वो अभी भी उसे खुलकर नहीं दिखा रही है, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में उस इन्विटेशन कार्ड को गिरने से तो राही ने रोक लिया, लेकिन पति के कहने से वो राही जो है उस कार्ड को वापस फिर अनुपमा के हाथ में देती हुई नजर आई। क्योंकि राही को ऐसे लगता है कि वो एक पति धर्म में बंधी हुई है जिसमें उसका पति ही सब कुछ है, फिर चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर पति है तो उसका साथ उसे देना चाहिए। वहीं पर ख्याति 1000 बार समझा कर थक चुकी है, वहीं पर अनुपमा 1000 बार समझा कर थक चुकी है। यहाँ तक कि बापूजी ने रिसेंट एपिसोड में देखा कि किस तरीके से वसुंधरा कोठारी को समझाते नजर आए कि आपको इतना ज़्यादा अनुभव है, आपने हर एक हाल में इंसान की परख की है, तो अभी आपको अपना ये टिंकू जो है वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है। टिंकू की हरकतें, टिंकू का बिहेवियर, टिंकू की जितनी भी शैतानियाँ हैं वो आपको क्यों नहीं समझ आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो आप उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हो या फिर रोकना नहीं चाहते हो। तो बापूजी की ये बातें जहाँ आपको नज़र आएगी कि आगे जाकर राही को समझ में आएगी और राही इस चीज़ में आगे जाकर स्टेप उठाती हुई नजर आएगी। वो कई सारे डिसीजन वैसे राही आगे जाकर फूड कंपटीशन के दौरान लेने वाली है। फिलहाल अभी राही इतनी ज़्यादा वोकल आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फूड कंपटीशन के दौरान प्रेम जैसी हरकत करेगा, टेढ़ी उंगली से इस एक तरह से घी को निकालने का काम करेगा, यूँ बोलो कि गलत काम करता हुआ नजर आएगा, गलत हथकंडे अपनाता हुआ नजर आएगा अनुपमा को हराने के लिए। तो वहीं पर राही उस वक्त जरूर वोकल आपको नजर आएगी। उस वक्त राही इस पति धर्म से जो बंधी हुई है उससे कहीं ना कहीं बाहर आती हुई नजर आएगी। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में जब आपने देखा कि किस तरीके से दिग्विजय वो बातें सुना, अगले एपिसोड में प्रेरणा दिग्विजय को सब कुछ बताती हुई नजर आएगी। प्रेरणा को तो वैसे अनुपमा ने शांत करा दिया है। चिल्लाएगी कौन? लीला। लीला चिल्लाते हुए समझाती हुई नजर आएगी। लीला या पाखी में से कोई होगा जो दिग्विजय को बताने का काम करेगा कि आखिरकार आज वहाँ हुआ क्या है और क्या शर्त रखी कोठारियों ने। दिग्विजय चुपचाप उसे सुनेगा, कोई भी डिसीजन वहाँ नहीं लेगा और दिग्विजय चुपके से जो है हल्दी के दिन जो है सुबह सुबह वहाँ पहुँचने का काम करेगा, जो आपको ने प्रोमो में भी देखा। वहाँ पहुँचकर जहाँ दिग्विजय अपना फिर से सॉरी बोलता नजर आएगा तो अपनी उस दुख परेशानियों का भी एक तरह से जिक्र करता नजर आएगा, जिससे वो जूझता हुआ नजर आ रहा है कि किस हालात में उसने गोवा में वो जगह चुनी, किस हालात में उस घर से जुड़ाव था इसका, किस हालात में उसकी बेटी का वो सपना था। सारी चीज़ें वहाँ पे बयान करेगा दिग्विजय। और इन सारी चीज़ों से अगर सब लोग तो नहीं, लेकिन राही के मन में जो दिग्विजय के प्रति जो अब तक नफरत थी, या यूँ बोलो कि नफरत खत्म तो हो चुकी थी उस मंदिर में मीटिंग के दौरान, लेकिन अब तक ये था कि प्यार नहीं था। लेकिन ये मीटिंग, ये जो हरकत या ये बोलूँ कि ये जो बड़ा सा काम करने का काम किया है दिग्विजय ने, उससे कहीं ना कहीं राही के दिल पर अपना जो छाप है वो छोड़ने का काम करेगा दिग्विजय। और दिग्विजय की इस काम की वजह से राही कहीं न कहीं दिग्विजय का फैन भी बनते हुए नजर आएगा। आगे जाकर उसे पता चलेगा कि दिग्विजय जैसा इंसान बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि आगे जाकर आपको दिग्विजय और राही के रिश्ते में भी एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, जिसमें दिग्विजय ना चाहते हुए भी राही के लिए काफ़ी अच्छा काम करता नजर आएगा। तो वहीं पर राही जो है दिग्विजय का भी साथ देती हुई नजर आएगी एज ए रिस्पेक्टिव मैनर में। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।